डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता है। हर संकट और हर निवारण का इलाज इनके पास है। दुनिया के हर मिडिल क्लास फैमिली के लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना देखते हैं और ये बहुत ही कॉमन ड्रीम है। फिल्मों में हमने कई सारे ऐसे एक्टर्स देखे हैं जिन्होंने पर्दे पर डॉक्टर की भूमिका निभाई, मगर इंडियन सिनेमा में ऐसे भी सेलिब्रिटीज़ हैं जो मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं, जिन्होंने बड़े ही शान से स्टेथोस्कोप भी संभाला और बायोस्कोप में भी अपना जलवा बिखेरा। सिनेवंशी के आज के एपिसोड में मैं अभिनव शेट्टी आपको बताऊंगा इंडियन सिनेमा के उन सेलिब्रिटीज़ के ऊपर जो मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं। मगर हर बार की तरह प्लीज़ मेरे चैनल सिनेवंशी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए टू बी अ पार्ट ऑफ सिनेवंशी फैमिली। लेट्स स्टार्ट आज का एपिसोड। ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉम्बिनेशन वाली एक्ट्रेसेस बॉलीवुड में कई सारी है। इसी लिस्ट में एक नया नाम शामिल हो चुका है और वो है मानुषी चिल्लर का। सोनीपत के मेडिकल कॉलेज में MBBS की डिग्री करने के दौरान ही मानुषी को कई सारी मॉडलिंग के ऑफर्स आए। एक तरफ मानुषी ने पढ़ाई पूरी की तो दूसरी तरफ वो मॉडलिंग के दुनिया में भी खासा नाम कमा चुकी थी। ईयर 2017 में शी वन फेमिना मिस इंडिया। ये कॉन्टेस्ट जीतने के बाद मानुषी रातों रात फेमस हो गई। फिर ईयर 2020 में अक्षय कुमार स्टारर सम्राट पृथ्वीराज से मानुषी ने सिल्वर स्क्रीन पर कदम रखा। हालांकि मानुषी ने अपने आप को अभी भी बॉलीवुड में साबित नहीं किया। वी होप इन फ्यूचर वो अच्छी फिल्में साइन करके वो बॉलीवुड की A-लिस्ट एक्ट्रेस बने। गुड लक मानुषी। आशीष गोखले मराठी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। इन्होंने MBBS की पढ़ाई महाराष्ट्र से की। कुछ समय तक एज अ जनरल फिजिशियन प्रैक्टिस करने के बाद आशीष गोखले ने अपना रुख एक्टिंग फील्ड की ओर किया। सोनी मराठी का मशहूर टीवी सीरियल तारा फ्रॉम सतारा से आशीष गोखले ने अपना कदम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रखा। फिर इसके बाद वो नज़र आए हिंदी सीरियल कुमकुम भाग्य में। देन हिंदी फिल्मों में वो अक्षय कुमार की गब्बर इज बैक में थे। साथ ही रोहित शेट्टी की वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स में भी आशीष गोखले दिखाई दिए थे। इसके अलावा वो मराठी फिल्म मोगरा फुलला में भी थे। ईयर 2020 में कोविड-19 की महामारी चारों तरफ थी। इसी दौरान आशीष गोखले ने कई सारे कोविड पेशेंट्स का इलाज किया और खिदमत की और बता दिया वो न सिर्फ एक्टिंग में महारथी है बल्कि एक बेहतरीन डॉक्टर भी है। वो सच्चे कोरोना वॉरियर है। हैट्स ऑफ टू डॉक्टर गोखले। नाइन्टीज़ की फेमस मॉडल अदिति गोवत्रिकर भी मेडिकल बैकग्राउंड से आती है। मुंबई के प्रेस्टिजियस ग्रैंड मेडिकल कॉलेज से उन्होंने अपनी MBBS की डिग्री पूरी की। इसके बाद उन्होंने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में मास्टर्स किया। बाद में उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में वो एज अ काउंसलर जॉब करती थी। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने ग्लैड रैक्स सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट जीता। फिर इसके बाद उन्होंने ग्लैड रैक्स मिसेस इंडिया 2000 भी जीता। बाद में वो मिस वर्ल्ड 2001 भी रही। एक्टिंग की शुरुआत उन्होंने तेलुगु फिल्म तमिड़ू से की। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट थे तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण। बाद में 16 दिसंबर, पहेली, दे धनादन, भेजा फ्राइड 2 जैसी फिल्मों में भी वो नजर आई। हिंदी और मराठी सिनेमा और थिएटर के फेमस एक्टर हैं मोहन आगाशे। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन MBBS में किया। उन्होंने कुछ साल बतौर साइकेट्रिस्ट प्रैक्टिस किया। इसके बाद उन्होंने रंगमंच में कदम रखा साई परांजपे के मराठी नाटकों से। बाद में उन्होंने मराठी फिल्म सम्मान से अपना एक्टिंग डेब्यू किया। श्याम बेनेगल की कल्ट क्लासिक निशान से वो हिंदी सिनेमा के पर्दे पर भी नजर आए। बाद में मंथन, भूमिका, मशाल, मृत्युदंड, हुतुतु, त्रिमूर्ति, अपहरण और अब तक 56 जैसी फिल्मों में वो नजर आए। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एक्टर ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। बॉलीवुड के करंट म्यूजिकल जीनियसेस में से एक है डॉक्टर एरको पावो मुखर्जी। ये पेशे से कंपोज़र, सिंगर और सॉन्ग राइटर है। ये मल्टी टैलेंटेड सेलिब्रिटी ने कई सारे हिट सॉन्ग्स दिए जैसे तू नज्म नज्म, तेरे जैसा,
तेरी मिट्टी दिए हैं। इन्होंने कपूर एंड सन्स, जिस्म 2, रुस्तम और केसरी जैसी फिल्मों में अपने गाने कंपोज किए हैं। मुंबई के फिल्मी नगर से पहले डॉक्टर एरको पावर मुखर्जी ने वेस्ट बंगाल के बर्दवान मेडिकल कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। बाद में वो कैलकाटा मेडिकल कॉलेज से उन्होंने अपनी इंटर्नशिप पूरी की। ईयर 2007 में उन्होंने कुछ साल वेस्ट बंगाल में एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर इंटर्नशिप की। बाद में ईयर 2008 में वो बॉम्बे शिफ्ट हुए। कुछ साल यहाँ पे स्ट्रगल करने के बाद उन्हें बड़ा ब्रेक मिला महेश भट्ट की फिल्म जिस्म 2 से। इंडियन आइडल के तीसरे सीजन से लैमलाइट में आए मियांग चैंग दरअसल धनबाद से आते हैं। ये एक इंडो चीनी परिवार की तीसरी पीढ़ी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी की पढ़ाई पूरी की बेंगलुरु से और कुछ समय तक इन्होंने डेंटल की प्रैक्टिस भी की। इंडियन आइडल से रातों रात पॉपुलर हुए मियांग इसके बाद चौथे सीजन को उन्होंने होस्ट किया। इन्होंने बड़े पर्दे पर कदम रखा यशराज फिल्म्स की बदमाश कंपनी से। उसके बाद अमित साहनी की लिस्ट, सुल्तान, भारत जैसी फिल्मों में वो नजर आए। इसी महीने में आई जानवी कपूर स्टारर उलझ में मियांग जैकब तमांग के रोल में नजर आए थे। डॉक्टर श्रीराम लागू हिंदी और मराठी इंडस्ट्री के लेजेंडरी एक्टर्स में से एक है। इन्होंने कई सारी रेट्रो फिल्म्स में एक्टिंग की, जैसे सदमा, मुकद्दर का सिकंदर, मकसद, सौतन, ज्योति बनेजवाला और किनारा। वी शांताराम की आइकॉनिक मराठी फिल्म पिंजरा से उन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर कदम रखा, मगर एक्टिंग से पहले श्रीराम लागू ने पुणे के BH मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS और MS की ग्रेजुएशन पूरी की। बाद में उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से ENT सर्जरी की पढ़ाई की। कुछ वर्षों तक पुणे में प्रैक्टिस करने के बाद मराठी थिएटर में अपना डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने मराठी, गुजराती और हिंदी थिएटर के रास्ते उन्होंने बड़े पर्दे पर अपनी जगह बनाई। नीतीश भारद्वाज को हम सभी महाभारत, विष्णु पुराण और 2002 में आई रामायण में कृष्णा, विष्णु और राम के रोल में याद करते हैं, मगर क्या आपको पता है कि हमारे ऑन स्क्रीन भगवान कभी जानवरों के डॉक्टर थे? जी हाँ, बॉम्बे के वेट कॉलेज से बैचलर ऑफ वेट साइंस और हस्बेंड्री में ग्रेजुएट हुए नीतीश भारद्वाज ने मुंबई के रेस कोर्स में एज एन असिस्टेंट वेट सर्जन जॉब किया था, मगर एक्टिंग के कीड़े ने नीतीश भारद्वाज को ऐसा काटा कि उन्होंने वेट सर्जन की नौकरी छोड़ दी। उन्होंने अपनी शुरुआत मराठी थिएटर में की। मराठी रंगमंच में उनके मेंटोर थे काशीनाथ घाणेकर, जो खुद भी कभी डॉक्टर थे। उन्होंने नीतीश को अभिनय की बारीकियां सिखाई। मराठी थिएटर में एक्सपीरियंस पाने के बाद उन्होंने कुछ समय हिंदी थिएटर में भी काम किया। एक टेलीविजन कमर्शियल के दौरान उनकी मुलाकात रवि चोपड़ा से हुई। चोपड़ा परिवार ने पहले उन्हें विदुर के रोल के लिए साइन किया था, मगर गुफी पेंडल और BR चोपड़ा को लगा कि नीतीश भारद्वाज कृष्णा के रोल में ज़्यादा सूटेबल होंगे, इसलिए रातों रात उन्हें कृष्णा के रोल से रिप्लेस कर दिया गया और विदुर का रोल मिला वीरेंद्र राजदान को। और इसके बाद क्या हुआ, रेस्ट इज हिस्ट्री। बाद में उन्होंने कुछ हिंदी और रीजनल फिल्मों में भी काम किया, मगर आज भी उनकी पहचान BR चोपड़ा के महाभारत सीरियल में भगवान कृष्णा के यादगार रोल से है। ये रोल करके वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। जब कभी भी इंडियन सिनेमा के डॉक्टर टर्न सेलिब्रिटी की लिस्ट बनेगी, तब उसमें पलाश सेन का नाम भी लिया जाएगा। 90s एंड 2000s के डेकेड में इंडी पॉप के कुछ मशहूर नामों में से एक है डॉक्टर पलाश सेन। इन्होंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली के सेंट कोलंबिया हाई स्कूल से की। अपने स्कूल डेज में ही उन्होंने कई सारे प्लेज में हिस्सा लिया, कभी एक्टिंग तो कभी अपनी सिंगिंग से सभी को इम्प्रेस किया। मगर इन्होंने ग्रेजुएशन मेडिसिन में की, UCMS में, और गुरु टेग बहादुर हॉस्पिटल से उन्होंने बतौर ऑर्थोपेडिक MBBS और MS की डिग्री पूरी की। मगर पलाश सेन के घर वाले ये बात अच्छी तरह से समझ गए थे कि उनका पहला प्यार म्यूजिक है। यही वजह थी कि उनके परिवार से मंजूरी मिलने के बाद ही उन्होंने 1990s में एज अ फुल फ्लेज म्यूजिशियन अपना करियर स्टार्ट किया।
उन्होंने पहले शुरुआत की बैंड बनाकर। उनके बैंड का नाम था यूफोरिया। इस बैंड ने कई सारे मशहूर एल्बम दिए, जैसे कि धूम पिचक धूम, जो उस दौर में काफ़ी हिट हुआ था। एंड ऑफ कोर्स विद्या बालन के साथ उनका एल्बम उस दौर में काफ़ी पॉपुलर हुआ। मेघना गुलजार की डेब्यू फिल्म फिलहाल से उन्होंने एक्टिंग के साथ साथ प्लेबैक सिंगिंग में भी अपनी शुरुआत की। फिर मुंबई कटिंग, ऐसा ये जहां, ढूंढते रह जाओगे, लम्हा और कुकू मातूर की झंड में उन्होंने एक्टिंग के साथ साथ कभी प्लेबैक सिंगिंग भी किया था। फिदा, गार्गी, प्रेमम, MCA, श्याम सिंगा रॉय और विराट पर्वम जैसी फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से करोड़ों दिलों को धड़काने वाली साई पल्लवी पेशे से कार्डियोलॉजिस्ट है। टिबिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जॉर्जिया से साई पल्लवी ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की ईयर 2020 में। साई पल्लवी का रिश्ता एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बहुत ही कम उम्र में जुड़ गया था। तेलुगु फिल्म कस्तूरी मान और धाम धूम में वो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आई। बाद में अपने टीनेज डेज में वो ETV तेलुगु का मशहूर डांस रियलिटी शो दी अल्टीमेट डांस शो में वो फाइनलिस्ट थी। साई पल्लवी बहुत जल्द बॉलीवुड में कदम रखने वाली है, आमिर खान के बेटे जुनैद खान के साथ एक फिल्म में। इसके अलावा वो नितेश तिवारी की रामायण में सीता के रोल में भी नजर आने वाली है। तो ये था मेरा वीडियो इंडियन डॉक्टर्स के ऊपर जो एंटरटेनमेंट प्रोफेशनल्स भी हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये रहा मेरा चैनल पर फेसबुक और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक, और ये रहा उसके स्क्रीनशॉट। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बी सेफ। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।